Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Nancy. This chapter नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। मतलब जितनी भी महात्मा गांधी के अंडर मतलब महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट्स चलाई हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज। मतलब जो भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई थी महात्मा गांधी ने वो और उसके रिलेटेड इश्यूज, उसके सारी जो भी मूवमेंट्स में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फिर है सिविल डिसोबीडियंस। नेक्स्ट हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वॉज फॉरगेट। मतलब कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है वो कैसे भूल गए थे, और कि मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस हमें एकजुट रह के अपनी सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। ये महात्मा गांधी की फ़िलोसफी भी थी, आपको पता हो तो हम देखेंगे इस पे कि इसको भूल गए थे और कैसे फिर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आई भी है, गई भी है, और उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं, और लास्ट में हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम first topic, idea of nation states. So that is created a sense of common identity and belongingness. मतलब नेशन स्टेट्स क्या होते हैं कि एक कॉमन आइडेंटिटी हो, मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी एक आइडेंटिटी हो, एक कल्चर हो, किसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये न्यू सिम्बल्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू एंड आइडियाज़ के थ्रू। मतलब जो ये कंसाइंसनेस थी ये कैसे इमर्ज हुई थी इंडिया में, मतलब ये नेशन स्टेट का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ इंडिया में। तो उसके लिए एक कॉमन पॉइंट है, वो है डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज। मतलब उस टाइम पे जो भारत में रहने वाले थे उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति भावनाएं थी, वो है ना विकसित होने लगी थी। तो ये एक पहला पॉइंट था जिसके कारण भारत में नेशन स्टेट का आइडिया एमर्ज हुआ। तो नेक्स्ट इज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो व्हाट इज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? सो गाइज सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड प्रोवाइडेड शेयर्ड बॉन्ड बट द नेशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड ग्रुप्ड वेरिड। मतलब ये एक आप इस सेंस में कह सकते हो कि शेयर्ड बॉन्ड तो प्रोवाइड करवाता है ये, लेकिन मतलब वो प्रेस करते हैं कि ये वाली कम्युनिटी तो ये आपस में तो इनका शेयर्ड बॉन्ड है, आपस में ये अच्छे रहते हैं एक कम्युनिटी, लेकिन फिर ये जो दूसरी कम्युनिटी है वो मतलब दूसरी कम्युनिटी वो उससे फ्रीडम नहीं है, वो उसको प्रेस करने की सोचेंगे कि हमारी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे ग्रुप को दबाए और दूसरे ग्रुप की फ्रीडम को छीन ले। तो लेकिन इसमें एक था कि सभी एकजुट नहीं थे, नेशन स्टेट्स नहीं थी यहाँ पे ग्रुप वेरिड थे और हर एक ग्रुप का अपना शेयर्ड कल्चर था। तो उसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो फर्स्ट पहली बार जो नेशनलिज्म की फील है वो भारत में कब आई थी? 1778 में। फर्स्ट केम इन इंडिया इन 1778 ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल ब्रिटिश। तो गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू मे हैव टू रिमेंबर इट। इन 1778 फर्स्ट इंडियन प्रेस एस्टेब्लिश। 1778 में है जो भारत की फर्स्ट इंडियन प्रेस एस्टेब्लिश हुई थी। तो रूट्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया आर, जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आए भारत के जो रहने वाले हैं उनके अंदर पैदा की, वो कौन थे? वो थे सोशल रिफॉर्मर्स। तो उनमें से कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हैं, ये फर्स्ट रिफॉर्मर थे इंडिया के। टीपू सुल्तान थे जो फाइट विद ब्रिटिशर्स, पहला इंसान जिसने ब्रिटिशर्स को टक्कर दी, टीपू सुल्तान। एंड इज़ अ टेक्निकली वेरी एडवांस। मतलब उस पहले के टाइम पे इतनी टेक्निक्स होती नहीं थी, लेकिन ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस था। इसने कहा था, कुछ इसने लिखी थी क्वाइट्स दैट वी आर कंबाइंड एंड इक्वल एंड आवर कल्चर इज़ कॉमन। मतलब हम एकजुट हैं, एक समान है, हमारा एक ही कल्चर है, कॉमन कल्चर है हमारा।
So it is a very important line. Next is Raja Rammohn Roy फिनिशिंग द सती प्रथा इन 1829, मतलब सती प्रथा थी जो हमारे यहाँ पे उसको ख़त्म किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। फिर 1835 में एक एक्ट आया, लॉर्ड विलियम बेंट की शेयर्ड 1/3 फॉर एजुकेशन, जिसमें 1/3 एजुकेशन शेयर की गई थी। उसने किसने लाया था ये एक्ट? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मतलब ये एक इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश को भी हम पढ़ेंगे भारत में। 1835 एक्ट में ये आया था कि जो 1/3 एजुकेशन का वो इंग्लिश लिटरेचर होगी। तो फिर ओपनिंग हुई कन्वेंट स्कूल्स की इंडिया में। सो नेक्स्ट गाइज हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और नेशनलिज्म। सो इसमें क्या था? हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉरगेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब इसने कैसे पैदा की? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो इंडिया के अंदर लेके आया था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 में और 1918 के बीच में हुआ था, इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। उसने मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया था, और विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज्ड टैक्सेस। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंक्रीज़ क्यों गया था? क्योंकि उस टाइम पे वॉर के लिए लोन्स चाहिए था, तो इंक्रीज़ भी टैक्स करने पड़े। टैक्सेस को इंक्रीज़ किया ताकि हम वॉर लोन्स हैं जो हमने किसी दूसरे से उधार मतलब दूसरी कंट्रीज से लिए हैं लोन्स, उनको हम पे कर सके। तो अपनी कंट्री में उन्होंने टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। प्राइजेज राइज हो गए थे एसेंशियल कमोडिटीज़ के, जो भी ज़रूरी सामान थे कॉमन पीपल का, उनका प्राइस इंक्रीज़ हो गया था, डबल हो गया था 1913 में और 1918 में। और सप्लाई थी ऑफ सोल्जर्स फॉर वॉर, मतलब उस टाइम पे वॉर के लिए इतना वो था कि सोल्जर्स की सप्लाई हो रही थी बाय फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब उनकी मर्जी से नहीं हो रही थी, बस उनको चाहिए थे सोल्जर्स। तो मतलब उन्होंने इसको ले लिया, चलो मैं अब आप आर्मी में चलो और हमारे साथ लड़ोगे, उनको ऐसे कहा गया था। उनकी कोई इच्छा नहीं सुनी, उन्हें जाना है या नहीं जाना, उनके साथ फोर्सफुली उनको आर्मी में ज्वाइन करवाया, जिसके कारण बहुत सारे वाइड स्प्रेड एंगर कोज हुआ था, मतलब गुस्सा था चारों तरफ। और 1918 में और 1919 में और 1920 और 1921 के बीच में फिर क्रॉप फेलियर आ गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइंस, मतलब फेमाइंस आ गई थी, बीमारी आ गई थी, जिसके कारण क्रॉप फेलियर हो गया था। फिर जो क्रॉप फेलियर के पीरियड के टाइम पे जो डिवीज़न ऑफ फूड ग्रेन्स टुवार्ड्स यूरोप, डाइवर्जन हो रहा था, मतलब जो फूड ग्रेन्स है वो किसकी तरफ डाइवर्ज हो रहा था? यूरोप की तरफ। ड्यू टू दीज कंडीशंस 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड इन 1912। 1912 में 12 से 13 मिलियन पीपल मरे सिर्फ इसी कारण, एक तो वॉर के कारण और फिर क्रॉप फेलियर के कारण। तो उसके बाद एमरजेंस आया न्यू लीडर्स का विद न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, जिनमें से एक थे महात्मा गांधी। तो हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।